साधना की इस शिविर के अंदर जो आज पूर्णाहुति हुई है उसमें हम एक एक व्यक्ति से बात करते हैं, उन्होंने 2 दिन में क्या पाया, कुछ मिला भी या नहीं मिला, क्या जो दावे किए गए उन दावों की क्या सच्चाई है, हम बात करते हैं। जी जय श्री राम। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार शर्मा है, मैं जयपुर से आया हुआ हूँ जी। और सबसे पहले मैं प्रणाम गुरु जी को करता हूँ, बालाजी महाराज को प्रणाम करता हूँ। मैं बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ इस लाइन से। मैं पहले बाहर से जुड़ा हुआ था और मैंने ये शिविर देखा यहाँ पे, तो मैंने कि चले अपन भी अजमेर देखते हैं। देखा मतलब काफ़ी जगह से आप पहले भटके हुए आत्मा हैं, फिर यहाँ पे आपने सोचा कि लास्ट यहाँ चलते हैं। अच्छा, तो यहाँ 2 दिन में मेरे को ऐसा लगा, घर वैसे तो गुरु की आज्ञा के बगैर तो मैं बता नहीं सकता हूँ जी, पर बालाजी भी बैठे हुए हैं, सबसे मेरा तो गुरु ही सब कुछ वही है जी। शुरू से मेरे को तो इतना होता है, पर मैं करूँ क्या। महाराज जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो व्यक्ति अगर कोई आपसे यहाँ शिविर में आके या आपके द्वारा सुना भी गया है कि आपके द्वारा दरबार भी लगाया जाता है, तो दरबार के अंदर आप जो भी व्यक्ति आपके पास आता है तो उसकी सारी परेशानी क्या चल रही है, किस बाधाओं से पूरी कर आप देख करके बता देते हैं, पर्चा बना देते हैं और उनके उपाय क्या है, उनको किस तरीके से सोल्यूशन किया जाता है वो भी आपके द्वारा बताया जाता है। तो आपके द्वारा दरबार कब लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है, और अगर कोई व्यक्ति आपसे साधना करना चाहे तो उसका क्या प्रोसेस है, कहाँ मिले, कैसे मिले, वो आप हमें बताएं। देखिए सबसे पहले तो मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि दरबार कहाँ लगाया जाता है ना, तो दरबार ये अजमेर में लगाया जाता है, राजस्थान के अंदर जी। और हम इस क्षेत्र में कई सालों से हैं, लेकिन ये दरबार अभी हमने कुछ महीनों से शुरू किया है। उसका कारण ये है कि जो लोग एक बिना किसी उचित दिशा के, बिना किसी मार्गदर्शन के भटक रहे थे, तो हम चाहते थे कि इस दरबार में आए, हमारे सामने आए और बात आती है समस्याओं का पता लगाने की, पर्चा बनाने की। तो देखिए तंत्र के क्षेत्र में जब आप मन से और लगन से करते हैं तो कई ऐसी स्थितियाँ प्राप्त होती हैं जिसके अंदर आप सामने वाले की ऊर्जा के आधार पर ये पता लगा सकते हैं कि ये तंत्र से पीड़ित है या इसकी कोई बाधा आ रही है, तो उसका रीज़न क्या है, तो वो हम इनकी कृपा से बता देते हैं। और ये है ना, ये कोई ज़्यादा वो नहीं है, इसको कोई भी एक आम आदमी यदि आध्यात्म से जुड़ेगा ना और गुरु के मार्गदर्शन से साधना करेगा तो ये ऐसी दिव्य शक्तियाँ उसको अपने आप ही प्राप्त हो जाएगी कि वो भी इसके काबिल बन सकता है। तो महाराज जी कई लोग ये कहते हैं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आप साधना से जुड़े हुए लोग हैं, हम कहीं भी जाते हैं तो जैसे साधना के 2 प्रकार बताते हैं। कई लोग कहते हैं कि भाई 3 दिन की साधना है, कहीं 11 दिन की है, कहीं 41 दिन की है, आपको ये मंत्र है, इस विधि से इतने बजे से इतने बजे के बीच में इतनी मालाओं का जाप करना है, चलो साहब कर लेते हैं, फिर भी सफलता नहीं मिलती। या फिर एक जैसे कई आप जैसे महापुरुष कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के पास में पावर है, शक्ति है, और वो अगर किसी को देना चाहता है, अगर उनका दिल है, वो खुश है, तो क्या उसे फिर भी 41 दिन करना पड़ेगा? अगर जिसके पास पावर है, आपके पास मान लो पावर है, तो आपको ट्रांसफ़र करने में कितना समय लग सकता है? क्या आप वैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते कि यहाँ ये मेरा शिष्य है, मैं इससे खुश हूँ, मैं ये शक्ति इनको प्रदान करता हूँ, उसको खड़ा करके वचनबद्ध करके दे सकते हैं? क्या ऐसा संभव है? कई लोग बोलते हैं। देखिए आपकी बात काफ़ी हद तक सही है ना। अगर गुरु की कृपा हो तो 41 दिन, 21 दिन या कई साल जाप करने की आपको आवश्यकता नहीं है। बस यदि गुरु की कृपा हो और गुरु ये महसूस कर लें कि जो सामने साधक है वो शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा, तो ट्रांसफर संभव है। गुरु इस काबिल होते हैं, गुरु को देखिए भगवान का हर चीज़ का एक दर्जा प्राप्त होता है जो आम आदमी अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकता। लाखों करोड़ों रुपए देके वो सिर्फ एक गुरु के आशीर्वाद से प्राप्त होता है साहब। और आप कहीं भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दुनिया के किस कोने में हो, लेकिन अगर आप अपने गुरु से जुड़े हुए हो, कोई गलत आदमी, कोई गलत शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, है ना। बात आती है ट्रांसफ़र की, शक्तियों की, देखिए होते हैं, लेकिन इसमें भी एक भेद है।
जो सोशल मीडिया पे ट्रांसफ़र का खेल चल रहा है, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। क्योंकि जो गुरु देने वाले होते हैं ना, वो कभी आके ये नहीं कहते हैं कि आप मेरे पास आ जाना, मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा, लाख 1 लाख दूंगा, 5 लाख दूंगा, 10 लाख दूंगा। वो व्यापार है, उसके अंदर मत जाओ। गुरु की सेवा करो, इतनी सेवा करो कि गुरु के मन में बैठ जाओ। तो फिर गुरु के चच गई ना, तो वो यही बोलेगा फ़ोन करके कि ऐसा कर, दीपक चालू कर और इस मंत्र का जाप कर, 15 मिनट में शक्ति भेज रहा हूँ। सिर्फ गुरु की कृपा, गुरु की कृपा से ये कार्य संपन्न हो सकता है, संभव। चलिए हम बात करते हैं अब आगे। यहाँ पर महामंडलेश्वर जी भी आए हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। दीदी प्रणाम। कहाँ से, अपना आश्रम कहाँ पे है? मैं राजस्थान आश्रम मेरा इतना निजी तो नहीं है, लेकिन मैंने 18 वृंदावन में अभी आपकी दयालु मूर्ति और आप हमेशा भक्तों के लिए, अगर कोई भक्त दुखी आपको मिल जाता तो आप उसके लिए द्रवित हो जाते हैं। और आपने अपना पूरा जीवन परोपकार के लिए, और कहा भी गया कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। संसार में परोपकार करने के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं है। उसी दिशा निर्देश में और ऐसे संत हमारे सामने बैठे हुए हैं जो परोपकार के लिए अपना पूरा जीवन लगा चुके हैं और आज भी अनवरत इनका प्रयास चल रहा है। तो आपका जीवन का लक्ष्य, वैसे तो आपने संन्यास जीवन धारण कर लिया है, सांसारिक माया मोह को त्याग दिया है और उस प्रभु के चरणों में आपने अपना पूरा जीवन लगा दिया है। क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि हम जितनी भी जीवात्मा इस धरती पर है, परमात्मा ने हमें अपने अंश के स्वरूप यहाँ पर भेजा है। तो हमारा जो पहला जो उद्देश्य है ना, जिसको हमको याद रखना चाहिए, वही हम सबसे पहले भूल जाते हैं। और वो उद्देश्य क्या है? केवल और केवल उस परमात्मा के चरणों की प्रीति को प्राप्त करना। इसके सिवा मैं समझती हूँ इंसान का कोई दूसरा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जो गृहस्थ है उनका लक्ष्य अलग है, बाल बच्चे हैं, परिवार है, लेकिन जैसा कि संत हृदय नवनीत समाना, संत का तो हृदय मक्खन की तरह होता है। और मैं यदि मेरी बात कहूँ तो मेरा तो पूरा जीवन ही परमार्थ में ही निकला है और आगे भी मैं चाहती हूँ कि मेरा जीवन ऐसे ही निकले। तो मेरा यही कहना है कि जो आज मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं तो अपने भाई के घर आई हूँ, मेरा सच पूछिए, मैं अपने भाई से मिलने के लिए आई हूँ, उनके दर्शन के लिए आई हूँ। और गुरु पूर्णिमा थी तो कल मेरा तो गुरु पूर्णिमा का पर्व था। मुझे पहले प्रोग्राम कर दी जाती जा रही थी, मैं गुरु से 6-7 महीने से जुड़ी थी, लेकिन फिर ये सब फेक वगैरह होता है। फिर मुझे लगा कि नहीं, जिंदगी में कभी ना कभी मुझे एक बार फिर इसके लिए नहीं चाहिए। मैंने रिस्क लिया, मैंने इनसे बात की, बोला कि आप आगे शिविर नहीं, और बाकी यहाँ पे आने के बाद मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हुआ है और मुझे रिजल्ट भी मिला है, जो मैं बता नहीं सकती। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ करके। आप खुश हो? बहुत ज़्यादा। मतलब आपने यहाँ पर 1500 किलोमीटर दूर से जो यात्रा की, सफ़र किया, तो यहाँ सफल हुआ। आपके घर की जो परेशानी थी, आपकी कोई जो परेशानी थी वो मिटी, आपके घर वाले सब ठीक हैं? हाँ। देखिए, ये किसी प्रकार का कोई दावा नहीं है, ना कोई अंधविश्वास फैलाया जा रहा है और हम किसी भी चीज़ का दावा करते नहीं हैं। हम आपको जो सच्चाई है वो लोगों की। अब देखो, हम दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं। जी, आप कहाँ से हैं? मैं दूदू से। दूदू से। ये कहाँ पड़ता है दूदू? ये दूदू पड़ता है जयपुर डिस्ट्रिक्ट में। आपका महाराज जी से कब से संपर्क है? ये तो महाराज जी से मेरे किसी मित्र ने बताया था इनके बारे में, तो जी। मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मेरे से के बारे में बताया। अच्छा। होटल में आता है। यहाँ आने से कुछ लगा? बिल्कुल 100%। क्या 2 दिन समय खराब किया या वैसे ही जा रहे हो? आप ये दवा के सब कह नहीं सकते हैं। अच्छा। खराब, क्योंकि मैं तो इन चीज़ों पे हम विश्वास नहीं करते हैं। क्या आपको इस पे जो दावे किए जा रहे हैं, जो जिस तरीके से आप यहाँ पर आए हो कि यहाँ पर इस तरीके से साधना करवाई जाती है, ये स्वयं सिद्ध मंत्र दिए जाते हैं। मिलीलिफट स्वाहा, ओम एम 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 मिलीलिफट स्वाहा,